करते हैं डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, पेज नंबर 17 के ऊपर है, बराबर। तो पहला डिडक्शन आप देखो 80C के ऊपर, याद रखो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम जीटीआई यानी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तुमको जो कुछ भी डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन किसके अंदर से मिलेगा, किसके अंदर से मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। यानी तुम्हारी अगर ग्रॉस टोटल इनकम 0 तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। 10-45 टाइम्स सेक्शन 80C, इसका डिडक्शन किस किस को मिलेगा, इंडिविजुअल या तो एचयूएफ, रेसिडेंट, एनआर का मतलब नॉन रेसिडेंट, पेमेंट बेसिस के ऊपर, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड इनकम और पेमेंट मेड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल स्पाउस। स्पाउस का मतलब हस्बैंड हो तो वाइफ और वाइफ हो तो हस्बैंड, जीवन साथी। एनी चिल्ड्रन, पेरेंट नॉट अलाउड। फिर कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन पेमेंट टुवर्ड एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसएएफ, एसएएफ नहीं, सुपर एन्युएशन फंड, बराबर। सुपर एन्युएशन फंड यानी मतलब जब रिटायरमेंट होता है ना उस टाइम पे पैसा मिलता है वो। सुकन्या समृद्धि स्कीम, यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एलआईसी म्यूचुअल फंड, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बराबर, एंड नोटिफाई यूनिट्स ऑफ एमएफ, एमएफ आएगा, एमएफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। डोनेशन अगर पे किया गया हो तो नॉट अलाउड, डोनेशन नॉट अलाउड। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग लोन प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, प्रिंसिपल ओनली, यानी प्रिंसिपल खाली अलाउड है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, 5 साल का टाइम डिपॉजिट पोस्ट, यानी ये सबका डिडक्शन मिलेगा, कहने का मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ। टर्म डिपॉजिट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years विथ शेड्यूल बैंक, 5 साल से कम की अगर फिक्स डिपॉजिट है शेड्यूल बैंक के पास तो नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युइटी, नॉन कम्यूटेबल यानी कम्यूट एक साथ में नहीं मिले, टुकड़े में मिले वो एन्युइटी। नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग स्कीम, टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, अप्रूव्ड एन्युइटी प्लान ऑफ एलआईसी, प्रीमियम पेड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम पेड वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देख ली इंश्योरेंस पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर पॉलिसी 2003 से पहले की हो तो जितना भी प्रीमियम वो सब डिडक्शन में मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 20% ऑफ सम अश्योर्ड। कितना मिलेगा, 20% ऑफ सम अश्योर्ड। यानी अगर पॉलिसी 1 लाख की है तो 20 हजार मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल सकता है, लेकिन अगर तुमने 15 हजार भरे हो तो 15 हजार, लेकिन 25 हजार भरे हो तुमने प्रीमियम के तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 20% यानी 20 हजार मिलेगा। याद रखो ये सम अश्योर्ड आपको चेक करना है, मैं बताऊंगा ऐसा है। फिर issued between 1/4/2003 and 31/3/2012 तो अप टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड, कितना, 20% ऑफ सम अश्योर्ड आएगा। फिर इसके बाद में 1/4/2012 से 1/4/2013 तक 10% ऑफ सम अश्योर्ड, issued on or after 1/4/2013 on life of a person up to 10% of sum assured with disability referred to under section 80U or suffering from specified disease तो up to 15% of sum assured आएगा। ये सब आपको सम के अंदर देखेंगे अपने। अब कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम बाय सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज referred in section 80 CCD for a fixed period of not less than 3 years. Amendment by FA 2019 यानी फाइनेंस एक्ट 2019। टीयर वन यानी लेवल 1 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD
और टीयर 2 एटीसी में। अब देखो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी डीम्ड टू बी रीइन्वेस्टेड एंड डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80C, ये सब कोई काम का नहीं है। डिडक्शन याद रखो कि टोटल जितनी अमाउंट है वो या 1.5 लाख, दोनों में से जो कम हो वो। अपने सम के लिए जो काम का है ना वही अभी अपने कंसंट्रेशन करेंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टेबल देखो, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम एटीसी कितना मिलेगा आपको डिडक्शन, अप टू 10% ऑफ सैलरी। डिडक्शन कितना मिलेगा, अप टू 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो अगर तो 14% ऑफ सैलरी और अदर्स के लिए 10% ऑफ सैलरी। और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल मतलब किसी जगह नौकरी नहीं करते, खुद का बिजनेस चला रहे हैं, तो अप टू 20% ऑफ जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम। एडिशनल डिडक्शन 50,000 का मिलेगा किसके अंदर, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर। और डिडक्शन एडीसीसीडी सब मिला के 1.5 लाख का होना चाहिए। अब यहाँ देखो सामने नीचे टेबल जो है ना, मैक्सिमम कंबाइंड सीलिंग जो लिखा है ना वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे देखो, एडीसी के अंदर 1.5 लाख, एडी ट्रिपल सी के अंदर 1.5 लाख, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एटीसीसीडी के अंदर 10% ऑफ सैलरी, सब मिला के 1.5 लाख होना चाहिए। एडिशनल डिडक्शन 50,000 है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन एडीसीसीडी 10% ऑफ सैलरी, ये सब एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 50,000 है ना। याद रखो एक बात ध्यान में होना चाहिए कि आपको टोटल डिडक्शन एडिशनल से मिला के 2 लाख का होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता। अब जोरदार चीज आएगी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एडीडी, फॉर हुज बेनिफिट पेमेंट कैन बी मेड फैमिली और पेरेंट। तो मेडिक्लेम में एक बात समझ लो कि आपको अगर समझो तुम्हारी फैमिली के अंदर 8 लोग हैं, बराबर, घर में सारे डिपेंडेंट भी रहते हैं, 4 तुम्हारी फैमिली मेंबर्स यानी मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे और पेरेंट्स, तो 6 हो गए। और सिस्टर और ब्रदर भी है, जो जो कमाने वाला है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो सब नहीं देखना है तुमको, तुमको क्या देखना है, किसके लिए मिलेगा, खुद की फैमिली के लिए यानी 4 लोगों के लिए और पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन कितना, 25,000, यानी 25 और 25 मिला के टोटल मिला के 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है अगर पेरेंट्स जिंदा है तो। पेरेंट्स अगर ना हो तो वो 25,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली तुम्हारा 25,000 का डिडक्शन मिले। लेकिन अगर समझो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 का डिडक्शन, तुम खुद भी सीनियर सिटीजन हो तो भी 50,000 का डिडक्शन। यानी अब डिडक्शन कितना हो जाए, खुद भी सीनियर सिटीजन हो और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हो तो डिडक्शन कितने का हो जाएगा, 1 लाख रुपए का हो जाएगा। 50 और 50 मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा, बराबर। और ये डिडक्शन एचयूएफ के अंदर भी डिडक्टिबल है। देखो यहाँ लिखा है फैमिली का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है। फैमिली का मतलब इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी जो पैसे कमाते नहीं हो वो, मैरिड डॉटर हो ने तो इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, बराबर। अब देखो पेरेंट्स में फादर मदर चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फादर या तो मदर इन लॉ अलाउड नहीं है, तुम सास ससुर को नहीं गिन सकते इसके अंदर, राइट। अब लमसम प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर ग्रेटर देन 1 ईयर, डिडक्शन फॉर ईच प्रीवियस ईयर ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, ये सब नहीं आएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर तुमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया तो 5,000 जितना तुमको डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब क्या, मेरी एज अगर 40-45 साल से ज्यादा है तो मैं अगर ऐसा मानता हूं कि मुझे अपना बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए तो वो चेकअप करा रहा हूं मैं, उसका बिल मैं रखूंगा तो 5,000 तक का बिल मुझे माफ मिलेगा, यानी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वापस करेगा। मतलब अब डिडक्शन कितना हो गया, 25,000 मेरी फैमिली, 25,000 पेरेंट्स के लिए और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, यानी 55,000 रुपए का टोटल डिडक्शन हो गया इसका। अब ये व्हेन अवेलेबल ADTTA provides a deduction up to 10,000 in aggregate to an SSE being an individual or a Hindu undivided family in respect of any income by way of interest on deposit not being time deposit in a saving account in a saving, यानी याद रखो 10,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। ADTTA TTB भी है, उसमें ने
सीनियर सिटीजन के लिए होता है। सीनियर सिटीजन के लिए कितना है मैक्सिमम? 50,000। टीटी ए के अंदर 10,000। पर अगर वो सीनियर सिटीजन है तो टीटी ए के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, टीटी बी में मिलेगा 50,000 का। बराबर ना? और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, नेक्स्ट पेज पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें सिंगल इंडिविजुअल तो 3500, 3500 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर समझो ज्वाइंट अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ का साथ में अकाउंट है, तो 7,000 का डिडक्शन मिलेगा। देखो ये आया ना 50,000 का टीटीबी का डिडक्शन, सीधा याद रखना है सीनियर सिटीजन। अब मैं आपको धीमे धीमे एक एक चीज बताऊं। देखो पहले एटीडी याद रखो। एटीडी यानी कौन? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में फैमिली का 25,000 और पेरेंट्स का 25,000। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000, फैमिली के अंदर पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर उसके लिए भी कितना? 50,000। 50-50 मिला के मैक्सिमम ₹1,00,000 का। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कितना आएगा? 5,000 का डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। एटीटीटीए कब? अगर 60 ईयर्स से कम हो तो जितना भी तुम सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हो पैसा, उसका 10,000 रुपये डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का 10,000 रुपये डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो एटीटीटीए के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, एटीटीटीबी के अंदर डिडक्शन मिलेगा। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50,000 रुपये की। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के अंदर अकाउंट है तो जितना इंटरेस्ट मिलता है उसका 35 रुपये डिडक्शन में मिलेगा सिंगल इंडिविजुअल के लिए। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। ओके। अब रिबेट 87A के अंदर रिबेट मिलेगा। अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो तो 12,500 या तो रिबेट, विच एवर इज लेस। 12,500 या रिबेट विच एवर इज लेस, वो डिडक्शन उसको मिलेगा। लेकिन ये रिबेट कब अवेलेबल है याद रखो। कब अवेलेबल है? 5 लाख से कम अगर इनकम हो तो। एक मैक्सिमम 5 लाख तक जाएंगे, डज नॉट एक्सीड लिखा है, मतलब 5 लाख भी चलेगा। ऐसा नहीं कि 4,99,999 जाएगी उसके अंदर। अब तुम्हारा डिडक्शन कितना मिलेगा वो नीचे टेबल आया। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में देखो, टोटल इनकम अगर 2.5 लाख रुपए की है तो टैक्स रेट कितना? नील। बीईएल का मतलब बेसिक एग्जेंटेड लिमिट। मैं इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। पिछले साल इसको ही ने पैम्फलेट नहीं दिया था, एक चार्ट दे दिया था पूरा। वो चार्ट के अंदर से मैंने ये पैम्फलेट बनाया। ये सब शॉर्ट फॉर्म में था। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अगर इनकम है तो 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो 20%। और 10 लाख से ज्यादा हो तो 30%। ये अपने जानते हैं, राइट। सीनियर सिटीजन के लिए कितना है? 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 ईयर्स से कम हो तो 3 लाख बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट है। फिर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हो यानी 80 साल से ज्यादा तो 5 लाख। फर्म्स एलएलपी और एलए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, फर्म्स, बराबर। और लीग आर्टिफिशियल पर्सन जो बोलते हैं, एलए। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्सेबल इनकम अप टू 10,000, ये पूछा नहीं जाता। अपने तो इंडिविजुअल का याद रखना है, ये खाली याद ऐसे ही पूछा है, लिखा है। रेट ऑफ सरचार्ज, अगर आपकी इनकम, नेक्स्ट पेज पे देखो, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% इनकम टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25%। और 5 करोड़ से ऊपर तो 37%। ये सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज फॉर अदर एसएससी काम का नहीं है अपने। अब रिबेट, रिबेट कितना? 5 लाख से अगर कम, 5 लाख या तो 5 लाख से कम अगर इनकम है तुम्हारी तो आपको 12,500 या इनकम टैक्स वो विच एवर इज लोअर। जैसे कि टैक्स पे करने का 10,000 आता हो तो 12,500 और 10,000 दोनों में से कम कौन सा है? 10,000, तो 10,000 रिबेट मिलेगा। मतलब ये मैक्सिमम नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता, बराबर ना? अब मार्जिनल रिलीफ, ये मार्जिनल रिलीफ भी काम का नहीं है, पूछा नहीं जाएगा तो क्यों काम करे। अब आता है तुम्हारा न्यू टैक्स रेजिम, जिसके ऊपर से अभी सम करेंगे। देखो individuals or HUF have an option to pay tax in respect of
IRO इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम एट द कंसेशनल रेट। बराबर। और यहाँ पे आपको अलग अलग रेट्स पे 111A 112 112A 115BB के अंदर आपको टैक्स भरना होता है। पर ये रेट आप देखो, अगर आप 2.5 लाख तक की इनकम रखते हो तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10%, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15। यानी आपको क्या करना है, पहले 2.5 लाख, फिर 2.5 बढ़ाते जाओ। बराबर ने, वहां पे 5 10 15 20 25 और 30%। ये रेट जो है ना वो पुराना है, ये 23 24 का है। 24 25 का रेट अपने अलग से करेंगे। और सीधा एग्जाम्पल 1 पे जाओ। देखिए एग्जाम्पल 1 फुल सोल्यूशन के साथ में। बराबर। अरे इसमें पहले देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000। कितना डिडक्शन मिलता है? 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। आफ्टर डिडक्टिंग मतलब इसमें से माइनस ऑलरेडी कर चुके हो। बराबर। 15,84,000 यानी 15,84,000। 50,000 भी माइनस कर चुके हैं और 2,400 भी माइनस कर चुके हैं। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक घर में से तुम्हारी प्रॉफिट की बात है 35,500, दूसरे घर में लॉस होता है। एक्स में तुम्हारा लॉस होता है 35,000 का, और वाई के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट होता है। अब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, एक में 12,000 है और एक में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 2,08,000 है। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, एक में प्रॉफिट है 2,10,000 का, दूसरे में लॉस है 2 लाख का। अब नीचे एडजस्टमेंट पड़े, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन 75,000 कौन से सेक्शन में आएगा? 80C में आएगा। ट्यूशन फीस पेड इन यूनिवर्सिटी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हिज सन, ये भी आएगा 80C में, फुल डिडक्शन मिलेगा। फूड एक्सपेंस ऑफ हिज सन स्टेइंग इन होटल हॉस्टल, सॉरी 24,500, ये नहीं आएगा डिडक्शन, ये डिडक्शन नहीं मिलता, फूड एक्सपेंस नहीं मिलता। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज वाइफ कितना लिखा है? 26,000। पॉलिसी कब ली है? 21 जून 2015 को। अब चेक करो ऊपर टेबल में क्या लिखा है। टेबल में मैंने आपको बताया अभी, पेज नंबर 18 पे टेबल चेक करो। प्रीमियम 10% होना चाहिए। कितना है मैक्सिमम? देखो चौथा देखो इसमें, इश्यूड ऑन एंड आफ्टर 1/4/2013, आपको सम अश्योर्ड का मैक्सिमम कितना मिलेगा अलाउड? 10%। यहां उसने प्रीमियम कितना दिया है? 26,000, लेकिन उसकी पॉलिसी 2,50,000 की। 2,50,000 पे 10% करो तो 25,000 मिलता है। तो उसको कितना अलाउड होगा मैक्सिमम? 25,000। 26,000 अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर जेड इसकी जगह पे 24,000 होता तो हम 24,000 लिखते, बराबर। लेकिन 26,000 है इसलिए हम कितना लिखेंगे? 25,000 लिखेंगे। इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 15,000। डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। अब मैं सिर्फ पहली कॉलम बता रहा हूँ, रेगुलर टैक्स रेजिम, इसका मतलब जो नॉर्मल टैक्स हो। तो देखो 15,84,000 तुम्हारी इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में एक घर में से तुमने 35,500 का प्रॉफिट कमाया, दूसरे में से 35,000 का लॉस, एक प्रॉफिट में से दूसरा लॉस सेम हेड के अंदर माइनस कर सकते हैं। तो अगर माइनस करेंगे तो 500 की नेट इनकम आएगी। तो देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 500 लिख लें। क्लियर? बराबर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज का मतलब दूसरी जगह से जो भी इनकम आती है वो, और वो इनकम कितनी? 2,08,000 और 12,000 दोनों इंटरेस्ट की इनकम, दोनों को मिला दो 2,10,000। और इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी सेम, 2,10,000 का प्रॉफिट है और 2 लाख का लॉस है। तो 2,10,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 10,000 क्या आएगा तुम्हारा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो टोटल इनकम आ गई तुम्हारी 18,14,500। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बोल दो। वापिस, पहले सैलरी की इनकम, हमेशा पहले सैलरी की इनकम लिखते हैं, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके बाद में बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी
स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स माइनस करने के बाद लिखना होता है और अपने पास वही अमाउंट दिया गया है, तो 15,84,000 अपने डायरेक्ट वही रखेंगे, राइट। फिर हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में एक लॉस है एक प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे, जो मिला वो आपने लिखा 500। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुम्हारे पास दो इंटरेस्ट की इनकम है, 2,08,000 और 12,000, दोनों को प्लस कर दिया। और इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर 2,10,000 में से 2,00,000 माइनस किया तो आपको कितना मिला, 10,000 मिला, राइट। टोटल इनकम कितनी हो गई, 18,14,500। अब मैं करूंगा डिडक्शन, एटीसी में टोटल डिडक्शन मैक्सिमम कितना अलाउड है, 1,50,000 रुपए का। तो मैं एटीसी में कैलकुलेट करना चालू करूं तो सबसे पहले डिडक्शन किसका मिलेगा मुझे, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो पे किया 75,000 उसका, ट्यूशन फीस जो पे की 22,500 उसका, तो ये दोनों का देखो है कि नहीं। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000, तीनों का मिला के 1,22,500 होता है। मैक्सिमम कितना अलाउड है, 1,50,000, तो 1,50,000 और 1,22,500 इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो कौन सा लेस हुआ, 1,22,500, तो 1,22,500 को माइनस करो तो क्या आएगा, 1,22,500 को माइनस करें जो अमाउंट बचा वो, अभी और डिडक्शन बाकी है, कौन सा डिडक्शन बाकी है, दूसरा 80D, वो तो डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन में कि 15,000 माइनस कर दो, क्वेश्चन में लास्ट लाइन में सीधा दे दिया है कि 15,000 माइनस कर दो, तो 15,000 वो माइनस करेंगे। अब आता है अपना में, इस इंसान की पहले देखो एज कितनी लिखा है कुछ, 46 बराबर, यानी 60 ईयर्स से कम है, तो 80 TTA और TTB में से कौन सा लागू होगा, 80 TTA लागू होगा, बराबर। TTA में मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 10,000, वो भी किसके लिए, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के अंदर, दूसरा नहीं। तो सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे जमा है उसको देखो, सेविंग्स अकाउंट का कितना लिखा है क्वेश्चन में, 12,000। अगर ये 8,000 होता तो मैं 8 माइनस कर, ये 12,000 है इसलिए मैंने कितना माइनस किया है, 10 माइनस किया, राइट। तो ये 10,000 माइनस करें, तो सब माइनस करने के बाद अब तुम्हारे पास 16,67,000 की इनकम आती है, 16,67,000 की तुम्हारी इनकम आई। अब 16,67,000 की वर्किंग के ऊपर अपने क्या करेंगे, टैक्स ढूंढेंगे, पहले 2.5 लाख तक तो नील, बराबर। तो देखो नीचे कैलकुलेशन लिखा है, पहले 2.5 लाख तक नीले, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 12,500। अब यह रिबेट कब मिलता, अगर इनकम 5 लाख से कम होती तो, लेकिन इनकम तो 16 लाख है, तो रिबेट का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, 87 है का, राइट। तो हम यहाँ पे 5 लाख तक 5%, तो 12,500 कर दिया। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में यानी 5 लाख के लिए 20% यानी 1 लाख हुआ। और अब 10 लाख से ऊपर जितना भी है 6,67,000, वो 6,67,000 के ऊपर 30% यानी 2,01,100, ये सबका टोटल करेंगे तो 3,12,600 तुम्हारा टोटल टैक्स आया। अब ऊपर देखो, बराबर है, रिबेट मिलेगा नहीं इसलिए बात खत्म यहाँ पे, उसमें नहीं लिख दिया रिबेट के अंदर। अब आगे देखो, टैक्स ऑफ द रिबेट कितना होता है, 3,12,600। सरचार्ज कब लागू होता है, मिनिमम 50 लाख की इनकम होनी चाहिए, और इसकी इनकम कितनी है, 16,67,000 है, तो सरचार्ज तो इसको लागू नहीं होगा, बराबर। तो सरचार्ज भी नील हो गया, तो टैक्स एंड सरचार्ज मिला के 3,12,600 हो गया। अब 4% सेस सब पे लागू होगा, तो 3,12,600 पे 4% टैक्स करो, तो ये कितना आएगा, 12,504, टोटल कर दो तो 3,25,104। लेकिन राउंड ऑफ किया जाता है, राउंड ऑफ यानी नजदीक के जीरो तक ले जाओ, तो 3,25,104 नहीं भरेंगे अपने टैक्स, 3,25,100 टैक्स भरेंगे। क्लियर, ये कौन सा हुआ, रेगुलर टैक्स रेजिम हुआ, सारे डिडक्शन इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन इससे इजी कौन सा है, ऑल्टरनेटिव वाला, सबसे इजी। सबसे पहले तो इसके अंदर जितना तुमने 50,000 और 2,400 माइनस किया है वो वापस प्लस कर दो। देखो पहली लाइन देखो, पेज नंबर 23 के ऊपर जो टेबल शुरू होता है वहां पे लिखा है, बराबर, 15,84,000, 15,84,000, उसमें मैं सबसे पहले 50,000 प्लस करूं और 2,400 भी प्लस करूं, क्योंकि जो माइनस किया है वो अलाउड नहीं है माइनस करना,
तो अब इसको वापस प्लस करना पड़ेगा, राइट। अब दूसरी बात, क्या माइनस नहीं कर सकते? हाउस प्रॉपर्टी में इनकम लिखेंगे, लॉस माइनस नहीं कर सकते। तो 35,500 पूरा लिखेंगे, वो 35,000 माइनस करना अलाउड नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, उसमें आप सीधा अदर सोर्सेज, उसको सीधा टोटल करो, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस कर सकते हैं। तो याद क्या रहे, हाउस प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है माइनस करना, लेकिन बिजनेस इनकम में एक प्रॉफिट में से दूसरा लॉस माइनस करना अलाउड है। तो 10,000 इसके अंदर अपने करेंगे। अब ये सब अगर टोटल करेंगे तो आपकी इनकम आएगी 19,01,900। कितनी इनकम आएगी? 19,01,900। और याद रखो, इसमें से कोई भी 80 सेक्शन का डिडक्शन अलाउड नहीं है, यानी 80C भी माइनस नहीं कर सकते, 80D भी माइनस नहीं कर सकते। तो सीधा तुम्हारी इनकम जाके कहाँ पे अटक जाएगी? 19,01,900। ये तुम्हारी इनकम होगी, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है तुमको। 19,01,900 यहाँ पे आ गया। अब अगर 19,01,900 आ गया तो नीचे आप देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर ऑल्टरनेटिव टैक्स, दूसरा मैंने वर्किंग नंबर 2 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। टोटल इनकम 19,01,900, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद के दूसरे 2.5 लाख के 5% यानी 12,500, दूसरे 2.5 लाख के ऊपर 10% यानी 25,000, दूसरे 2.5 लाख के ऊपर 15% यानी 37,500, दूसरे 2.5 लाख के ऊपर 20% यानी 50,000, उसके बाद में दूसरे 2.5 लाख के ऊपर 25% यानी 62,500। जैसे 30% है ने, तो याद रखना यहाँ पे ने मैंने अमाउंट खाली रॉन्ग लिखी है, बाकी कैलकुलेशन राइट किया है। कैलकुलेटर 19,01,900 लिखना चाहिए, मैंने 16,67,000 लिखा है। अमाउंट बराबर लिखिए, खाली आप है ना 16,67,000 को हटा दो, उसकी जगह पे 19,01,900 बराबर नहीं, 19,01,900 ऊपर लिखा है वो। तो अब तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 3,08,070। अब नेक्स्ट देखो, रिबेट। इसमें भी रिबेट कब मिलेगा? अगर तुम्हारी इनकम 7.5 लाख से कम हो तो, लेकिन यहाँ 7.5 लाख से तो ज्यादा ही, ये 19 लाख इनकम है, तो रिबेट यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो टैक्स आफ्टर रिबेट कितना आएगा? 3,08,070। यहाँ पे सरचार्ज नहीं है क्योंकि 50 लाख से ऊपर इनकम नहीं है। तो फिर अरे ये क्यों ऐसा? 3,08,000 है। टोटल सब राइट किए, खाली ऐसे 3,08,070 आएगा। 3,08,070, उसमें आप 12,323, ये कैसे है? 4% करो इसका, वो प्लस कर दो, तो 320,393 आएगा। अब 320,393 उसको अपने राउंड ऑफ करेंगे तो नजदीक में क्या आएगा? 393, तो 400 हो जाएगा ना, तो ये 400 कर दिया तो राउंडेड होगा, बराबर। ये कंप्लीट किया तुम्हारा सम।